केंद्र में भी आप ही साथ में सरकार चला रहे हैं, बिहार में भी है, तो आगे तो कम से कम कुछ करना पड़ेगा ना। पुणे में पहले तो उद्योग धंधे जो लगते थे उसमें बिहार पीछे छूट गया। आज भी अब देखिए सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लग रही है, भारतवर्ष में 3 लग रही है, बिहार में उसमें एक भी नहीं है। हमारे पास इतना जो है अकूत खनिज भंडार है, कैसे उसका उपयोग करके यहाँ उद्योग धंधे लगाए जाए। भाई अब जब 20 साल से तैयारी कर रहे हैं तो कब काम करेंगे। देखिए बिहार आर्थिक रूप से इतना मजबूत होना चाहिए। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही है कि किस मुद्दे को लेकर इस बार जनता के बीच आए जाए। ऐसे में सबसे ज्यादा अगर कोई मुद्दा हर कोई उठा रहा है तो वो है युवाओं के लिए रोजगार। रोजगार की बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कह रहे हैं, रोजगार की बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं। इसके साथ ही जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी रोजगार देने की बात कर रहे हैं। और अब आरसीपी जिन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है, ये भी आज पत्रकारों से बातचीत ने कहा है कि सरकार बनती है और हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो हम युवाओं के हित में बात करेंगे और युवाओं को रोजगार देंगे। क्या कुछ कह रहे हैं आरसीपी सिंह, वो जरा सुने आप लोग। पार्टी का गठन किया है, आगामी विधानसभा चुनाव से लेकर आप बिल्कुल पूछ चुके हैं, क्या लग रहा है किस रूप में इस बार 25 का चुनाव होगा, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आए? देखिए हमने सारे मुद्दों को आपके अभी सामने रखा है और मेरा मुख्य मुद्दा ये है कि बिहार में जो प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है, उसको कैसे कम से कम राष्ट्रीय औसत पर लाया जाए। उसके लिए कहाँ कहाँ हमारे बिहार में रोजगार की संभावनाएं हैं, हमारे पास इतना जो है अकूत खनिज भंडार है, कैसे उसका उपयोग करके यहाँ उद्योग धंधे लगाए जाए। उस पर हमारी पूरी की पूरी एक रूपरेखा है, हमारा एक रोड मैप है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। और हमारी पार्टी तो सरकार में आएगी तो निश्चित रूप से मैं इस बात को कहता हूँ कि बिहार में उद्योग धंधे लगेंगे और मजबूती से लगेंगे। किस तरह का बदलाव होगा सर? एक तरफ 20 साल देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यही तो मैं बता रहा हूँ, 20 साल के मुख्यमंत्री रहे और आज भी वो क्या कहते हैं कि बिहार तैयार है। भाई अब जब 20 साल से तैयारी कर रहे हैं तो कब काम करेंगे। देखिए बिहार आर्थिक रूप से जितना मजबूत होना चाहिए, औद्योगिक रूप से जितना यहाँ समृद्धि आनी चाहिए, वो नहीं है, क्योंकि फोकस नहीं रहा ना। फोकस में हो नहीं, फोकस क्या होना चाहिए। जब हम आगे चल रहे हैं भाई, हमको पूरे के पूरे देश में और प्रदेशों से कम्पीट होना चाहिए। आज देखिए देश के अलग अलग कोने में पहले तो उद्योग धंधे जो लगते थे उसमें बिहार पीछे छूट गया। आज भी अब देखिए सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लग रही है, भारतवर्ष में 3 लग रही है, बिहार में उसमें एक भी नहीं है। अब देखिए एलन मस्क साहब आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल और हमारे 2 व्हीलर 4 व्हीलर बनेंगे, बिहार सरकार को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो पीछे तो छूट ही गए, आगे भी जहां हमारी रोजगार की संभावना है, आईटी के सेक्टर में या हमारा ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में, उसमें हम पीछे छूट जा रहे हैं। तो भाई इसके लिए कौन जिम्मेवार है। 20-20 साल तक आपको बिहार की जनता ने मौका दिया, केंद्र में भी आप ही साथ में सरकार चला रहे हैं, बिहार में भी है, तो आगे तो कम से कम कुछ करना पड़ेगा ना। 3 बड़ी पार्टी है सर यहाँ, जैसे भाजपा है, राजद एक तरफ है, जदयू है, किस तरह से कितना बड़ा चैलेंज होगा? देखिए तीनों पार्टी को हम भी जानते हैं और तीनों पार्टी के नेता हमको भी जानते हैं, समझे ना, और तीनों पार्टी में हमारे सबसे अच्छे संबंध है। तो मैं तो भाई सबको साथ लेके चलने वाला व्यक्ति हूँ। और मैं, आप याद करिए, मैं शुरू से इस दिन पार्टी का मैंने गठन किया था, बिहार में अब तक जितने भी मुख्यमंत्री थे सबको मैंने धन्यवाद दिया कि सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से बिहार के विकास में योगदान देना। तो हम लोग कोई जो है ना किसी के खिलाफ वाली बात नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से भाई एक सोच होनी चाहिए। और वो सोच क्या होनी चाहिए कि कैसे हमारे बिहार के लोगों के प्रति व्यक्ति आए, कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर आए। रोटी का भी आपने आपने मुहावरा दिया है, रोटी क्या की थाली में रोटी रहती है तो रखना चाहिए। ये तो आज का नहीं साहब, ये तो प्रकृति जो परिवर्तन है ना, प्रकृति का स्वभाव है। आप देखते हैं मौसम का परिवर्तन होता है, और जो मैंने ठीक ही नहीं कहा कि अगर रोटी को आप एक जगह तवे पर रखते तो जल ही नहीं जाना है। तो इसलिए देखिए बदलाव होते रहना चाहिए। और डेमोक्रेसी में बदलाव होने से देखिए, अब जो जितना डेवलप्ड कंट्री है, आप देखिए वहां अमेरिका में देखिए कोई प्रेसिडेंट 2 टर्म से ज्यादा रहता है क्या। इंग्लैंड में भी देखते हैं दोनों पार्टी, लेबर पार्टी का आते रहता है ना, चेंज होता रहता है। उससे क्या होता है ना, राजनीति में भी गतिशीलता, डायनेमिज्म बना रहता है। यहाँ परमानेंट आप हो गए तो परमानेंट निश्चिंत हो गए,
देखिए, आज के सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था पार्टी का विस्तार करना, क्योंकि आप जैसा कि जान रहे हैं कि हमारे पार्टी का दिवाली के दिन 2024 में हम लोग का निर्माण हुआ। ये 110 दिन होने वाला है पार्टी के निर्माण का, जिसमें हम लोगों ने अनेकों सम्मेलन कर लिए हैं। तो पार्टी का यहाँ सम्मेलन करने का सबसे बड़ा मकसद है कि अपनी आशा पार्टी क्या सोचती है, आशा पार्टी का क्या विचार है, बिहार में क्या उद्देश्य लेके वो आएगी, इस बातों को लोगों तक बताना था और पार्टी के विस्तार के लिए मुख्य रूप से आज का सम्मेलन रखा गया। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है। साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि काम काफी अच्छे से होगा और 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता से वोट लेंगे और युवाओं की रोजगार की बात सबसे ज्यादा करेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।